दोस्तों, फ़ोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि यह हमारे बारे में इतना कुछ जानता है जितना हम खुद अपने बारे में नहीं जानते। इसलिए इसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग फ़ोन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से उनका फ़ोन हैक हो जाता है और सारा डाटा चोरी हो जाता है। उसके बाद उनके डाटा के साथ क्या क्या होता है यह आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर स्मार्टफ़ोन यूज़र को यह पता होना चाहिए कि आखिर एक फ़ोन को किस तरह हैक किया जाता है और इससे बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। फ़ोन हैकिंग। आपका फ़ोन कभी भी आपकी मर्ज़ी के बिना हैक नहीं हो सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई भी आपकी मर्ज़ी के बिना आपका फ़ोन हैक नहीं कर सकता और न ही आपका डाटा चोरी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो? हम भला क्यों चाहेंगे कि हमारा फ़ोन हैक हो और हमारा डाटा चोरी हो? तो इसका जवाब मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि फ़ोन को हैक करने के कौन-कौन से तरीके हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ़ोन हैक क्यों किया जाता है? कभी न कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर हमारा फ़ोन क्यों और किस लिए हैक किया जाता है और हैकर्स को ऐसा करके क्या मिलता है। तो इसके लिए आपको अपने डाटा की अहमियत समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने डाटा की कीमत नहीं जानेंगे तब तक आपको डाटा चोरी होने का यह खेल समझ में नहीं आएगा। आपको बताना चाहूँगा कि 21वीं सदी की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कुछ है तो वह हमारा डाटा ही है। इसलिए हैकर्स की नज़र हमेशा हमारे डाटा पर रहती है, क्योंकि यह बहुत महंगा बिकता है। इसलिए हैकर्स हमारे फ़ोन में जो भी डाटा चोरी करते हैं उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। वही कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो विक्टिम को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठते हैं, यानी कि प्राइवेट डाटा को वायरल करने का भय दिखाकर लूटते हैं। फ़ोन हैक करने के तरीके। वैसे तो दोस्तों, फ़ोन हैक करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हीं तरीकों के बारे में बातें करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर हैकर्स इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर किसी फ़ोन को हैक करने के लिए उसमें कोई न कोई ऐप या वायरस ज़रूर डाला जाता है, लेकिन यूज़र्स को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के वायरस अक्सर छुपकर काम करते हैं और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। दरअसल दोस्तों, इस तरह के वायरस फ़ोन में इंस्टॉल होते ही पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को छुपा लेते हैं और बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इसलिए इन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये वायरस हमारे फ़ोन में आते कैसे हैं? तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला दोस्तों, मैलिशियस ऐप्स। मैलिशियस ऐप्स उन ऐप्स को कहा जाता है जो किसी वायरस से संक्रमित होते हैं। इस तरह की ऐप्स में खतरनाक मैलवेयर्स और दुर्भावनापूर्ण कोड्स छिपे होते हैं जो विक्टिम के फ़ोन पर कब्जा जमा लेते हैं और फ़ोन से डाटा चोरी करके हैकर को भेज देते हैं। लेकिन विक्टिम को इस बात का पता नहीं चलता। आमतौर पर इस तरह की ऐप्स किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ऐप स्टोर या किसी वेबसाइट्स के ज़रिए उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्योंकि ऑफिशियल ऐप स्टोर पर इन्हें अलो नहीं किया जाता। इसलिए इन ऐप्स को काफ़ी रोचक और मनोरंजक बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें डाउनलोड करें और अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करें। वहीं कई बार इन ऐप्स को डाउनलोड करवाने के लिए रिवार्ड्स और कैश प्राइज़ का भी सहारा लिया जाता है, जिससे कि लोग लालच में आकर इन ऐप्स को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, फिशिंग। यह पूरी तरह लालच और धोखे का खेल है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जिसके साथ एक मैसेज होता है। इस मैसेज में विक्टिम को लालच दिया जाता है, जैसे कि आईफोन, गाड़ी, कैश प्राइज या फिर नौकरी का लालच। साथ ही किसी बड़ी कंपनी का नाम और लोगो इस्तेमाल किया जाता है ताकि विक्टिम को किसी तरह का कोई शक न हो। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो एक फर्जी वेब पेज पर पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल असली वेब पेज जैसा होता है। यहाँ विक्टिम को मैलिशियस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, आप ये विक्टिम वर्ड सुन रहे होंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि ये विक्टिम क्या होता है, दोस्तों, विक्टिम का अर्थ यानी कि विक्टिम होता है जिस लोग को हैकर्स लूटने वाले होते हैं, यानी कि जिसका डाटा चुराने वाले होते हैं। तो दोस्तों, विक्टिम को मैलिशियस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस ऐप का नाम और डिस्क्रिप्शन कुछ और होता है। साथ ही ऐप के साथ
यह निर्देश लिखा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर कीजिए और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, तभी आपको अपना इनाम या नौकरी जो भी है मिलेगा। लेकिन जब विक्टिम उस मैलिशियस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करता है तो उससे कई तरह की परमिशन मांगी जाती हैं और इन परमिशन को अलाउ करते ही फ़ोन हैक हो जाता है। तीसरा दोस्तों, स्पैम लिंक्स। स्पैम लिंक्स के ज़रिए फ़ोन हैक करना काफ़ी आम बात है। इसके लिए अमूमन मैसेज, ईमेल अथवा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जो कि मिसस्पेल्ड अथवा शॉर्टन यूआरएल होता है, इसलिए विक्टिम को पता नहीं चलता कि असल में उस लिंक के पीछे क्या है। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो कोई न कोई इन्फेक्टेड फाइल या ऐप डाउनलोड हो जाती है जो कि फ़ोन के सिस्टम को हैक कर लेती है। चौथा है दोस्तों, पॉपअप्स। ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स मैसेज से खूब पाला पड़ता है, लेकिन कुछ पॉपअप्स ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपके फ़ोन में खतरा है या आपके फ़ोन में खतरनाक वायरस मिला है, इसलिए तुरंत यह ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द अपने फ़ोन को स्कैन कीजिए वरना फ़ोन हैक हो जाएगा। साथ ही पॉपअप का एनिमेशन ऐसा होता है कि एक नया यूज़र तो बेचारा देखते ही डर जाता है, इसलिए वह झट से उस मैलिशियस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और अपने ही हाथों अपना फ़ोन हैक करवा बैठता है। ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट्स के ज़रिए फ़ोन हैक करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ईमेल एक बेसिक इंटरनेट सर्विस है, इसलिए इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ लोग ईमेल के साथ आए अटैचमेंट को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और फटाफट डाउनलोड करके देखते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन कई बार यह जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ती है। जब अटैचमेंट में कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल निकलती है और वह सारी फाइल्स को करप्ट कर देती है, इसलिए ईमेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड करते वक्त सावधानी बरतें। छठे नंबर पर है दोस्तों, डाउनलोडिंग। जब आपको कोई फ़ोटो, वीडियो, MP3 सॉन्ग, डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, गूगल पर जाकर सर्च करते होंगे और गूगल द्वारा सुझाई गई किसी वेबसाइट से अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर लेते होंगे, है ना। लेकिन क्या आप चेक करते हैं कि वह फ़ाइल असली है या नहीं? क्या आप यह चेक करते हैं कि वह वेबसाइट भरोसे के लायक है या नहीं? आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां आपको वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स मिलती हैं। इन वेबसाइट्स पर आपको पिरेटेड CD, DVDs से लेकर करेक्ट सॉफ्टवेयर्स तक सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिलती। इसलिए जब आप इन वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ खतरनाक ट्रोजन्स मुफ्त मिलते हैं जो आपका फ़ोन हैक कर लेते हैं। 7वें नंबर पर है दोस्तों, रूटेड फ़ोन। बहुत से लोग अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, इसलिए वे अपना फ़ोन रूट कर लेते हैं। इससे फ़ोन की परफॉर्मेंस तो बढ़ जाती है लेकिन सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए फ़ोन को हैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रूट किए हुए फ़ोन में खतरनाक वायरस और ट्रोजन्स का आना आम बात है और यह बात आपने भी कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी कि रूटेड फ़ोन में वायरस बहुत आते हैं। दरअसल यह बात बिल्कुल सच है, इसलिए अगर आप रूटेड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन आपका अपना फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है। 8वें नंबर पर है दोस्तों, फ्रेंड्स। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो? अगर हाँ तो उसे कभी भी अपना फ़ोन मत देना क्योंकि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। ऐसे दोस्त अक्सर कॉल करने के बहाने फ़ोन मांगते हैं और फ़ोन पर बात करते करते दूर चले जाते हैं और जब आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि आपकी नज़रों से वे दूर चले जाते हैं, तो फटाफट आपके फ़ोन में स्पाई ऐप्स इंस्टॉल करके उन्हें हाइड कर देते हैं और फ़ोन आपको वापस कर देते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन से कॉल, मैसेज, इंटरनेट ब्राउजिंग या जो कुछ भी करते हैं उसकी जानकारी आपके दोस्तों को मिलती रहती है। यहाँ तक कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा, किससे क्या बात की, यह सभी भी आपके दोस्त को पता चलता रहता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर फॉलो करें। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत।